अघोर की उत्पत्ति का विवरण। सूत जी बोले, उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर प्रघृत नाम का काले वर्ण वाला कल्प हुआ। उसमें देवताओं के 1000 वर्ष के समय में, जब समस्त ब्रह्मांड एक समुद्र से ही व्याप्त था और चारों ओर जल ही जल था, तब ब्रह्मा ने प्रजा रचने की इच्छा व्यक्त की। तब दुखी होकर ब्रह्मा ने पुत्र की कामना से चिंता करते हुए कृष्ण वर्ण वाले भगवान का ध्यान किया। इसके बाद एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ, जो काले रंग का महावीर और अपने तेज से प्रकाशित था। वह काले वस्त्र पहने हुए, काला सिर पर उष्णीश और काला जनेऊ धारण किए हुए था। काली मालाएं तथा काला मुकुट और काले रंग का लेप अपने अंगों पर लगाए हुए था। तब उस घोर पराक्रम वाले महात्मा अघोर रूप कुमार को देव देवेश जानकर ब्रह्मा जी ने उसकी वंदना की। प्राणायाम में तत्पर होकर महेश्वर का हृदय में ध्यान करने पर भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उन ब्रह्म स्वरूप अघोर, जो घोर पराक्रम वाले हैं, ब्रह्म के ध्यान करने पर दर्शन दिए और उनके पास से काले वर्ण वाले काले चंदन से लेप किए हुए 4 महान तेजस्वी कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। वे सभी कृष्ण वर्ण के काली शिखा से युक्त और काले वस्त्र धारण किए हुए थे। इसके बाद हजारों वर्ष तक योग में तत्पर हुए उपासना की। योग में तत्पर हुए वे सभी मन के द्वारा योगेश्वर शिव में प्रवेश करके ईश्वर के निर्मल निर्गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार योग के द्वारा वे तथा दूसरे मनीषी लोग महादेव का ध्यान करके अविनाशी रुद्र भगवान को प्राप्त करने का वर्णन। सूत जी बोले, इसके बाद कृष्ण वर्ण कल्प बीत जाने पर देवाधिदेव ब्रह्म स्वरूप अघोरेश को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया। तब वे संतुष्ट हुए। भगवान ब्रह्मा जी से अनुग्रह पूर्वक बोले, हे महाभाग, मैं इसी रूप से ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों को नष्ट कर देता हूँ। हे पितामह ब्रह्मा जी, मन, वाणी और कर्म के द्वारा बुद्धि पूर्वक किए तथा स्वाभाविक रूप से होने वाले माता के शरीर से उत्पन्न तथा पिता की देह से उत्पन्न सभी पापों का संहार कर देता हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अघोर नाम के मंत्र को 1,00,000 बार जप कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाते हैं। उससे आधा फल वाणी के द्वारा तथा उससे आधा फल मन के द्वारा जपने से मिलता है। 4 गुना बुद्धि पूर्वक पापी के जपने से तथा क्रोधी के द्वारा 8 गुना जपने से, 1,00,000 गुना जपने से वीर हत्यारा, करोड़ गुना जपने से भ्रूण हत्यारा, 10 करोड़ गुना जपने से माता का वध करने वाला शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। गौ हत्यारा, दूसरे का एहसान न मानने वाला, स्त्री का वध करने वाला, 10 करोड़ मंत्र का नाम जप करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सुरापान करने वाले को 1,00,000 जप द्वारा तथा बुद्धि पूर्वक पाप करने वाले भी इसके जप से छूट जाते हैं। निश्चय ही और आधा लाख जप करने से वारुणी का पान करने वाला पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। स्नान, जप, हवन आदि न करने वाला ब्राह्मण 1000 जप करने से शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की चोरी करने वाला तथा सोना चुराने वाला अधम मनुष्य भी 10 लाख मानसी जप द्वारा पापों से छूट जाता है। गुरु पत्नी में रत तथा माता का वध करने वाला नीच जन भी तथा ब्रह्म हत्यारा भी इस अघोर मन से जपने से पाप से मुक्त होता है। पापियों के साथ रहने वाले भी पापी के ही समान हैं, अतः वे भी 10 करोड़ जप करने से पाप से मुक्त होते हैं। पापियों के साथ संपर्क करने वाले पापी भी 1,00,000 मानसी जप द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। उपांशु जप 4 गुना और वाणी के द्वारा बोलकर जप 8 गुना करना चाहिए। छोटे पापों के लिए इनसे आधा जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सोने की चोरी करने का और गुरु की शैया पर शयन करने का जो पाप ब्राह्मण करे, तो उसे रुद्र गायत्री और कपिला गौ के मूत्र द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। वह पापी ब्राह्मण गंध द्वारा आदि मंत्र द्वारा गोबर को खावे तथा तेजो असी शुक्रामित्य मंत्र से कपिला गाय का मूत्र पान, अप्याय स्वा आदि मंत्र से साक्षात कपिला गौ के गव्य, दही, दूध का पंचामृत बनाकर पान करे। देवस्य इति मंत्र से कुशा द्वारा जल को अपने शरीर पर छिड़के। पंचगव्य आदि को
सोने के अथवा तांबे के अथवा कमल के या पलाश के पत्ते के दोने में रख ले और सभी रत्नों की अथवा सोने की शलाका द्वारा उसे चलावे। अघोरेश मंत्र का 1 लाख जप करे तथा घी, चरु, तिल, जौ, चावल आदि से हर एक का अलग 7 बार हवन करे। यदि अन्य सामग्री न हो तो घी से ही हवन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, अघोर के द्वारा भगवान को निमित्त करके हवन करने के बाद अघोर मंत्र से ही स्नान करना चाहिए। 8 द्रोण घी से स्नान करने पर शुद्ध होता है। रात दिन में स्नान आदि करने के बाद उस पंचामृत को कुची से चलाकर शिवजी के सामने ही पीवे। ब्राह्मण जप आदि करके तथा आचमन करके पवित्र होवे। इस प्रकार करने से कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा तथा भ्रूण हत्यारा, वीरघाती, गुरुघाती, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चोर, सोने की चोरी करने वाला, गुरु की शैया पर सोने वाला, शराब पीने वाला, दूसरे की स्त्री में रत रहने वाला, ब्राह्मण का हत्यारा, गौ का हत्यारा, माता पिता का हत्यारा, देवताओं की निंदा करने वाला, शिवलिंग को तोड़ने वाला तथा अन्य प्रकार से मानसिक पाप आदि करने वाला भी, चाहे वह ब्राह्मण ही हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य भी वाणी या शरीर द्वारा हजारों पापों से इस विधान को करके मुक्त हो जाता है। इससे जन्म जन्मांतरों के भी सभी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह अघोरेश का रहस्य मैंने आप लोगों के प्रसंग से सुना दिया। इसको नित्य द्विजाति मात्र जपने से सभी पापों से छूट जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों में उत्तम ब्राह्मणों, एक अन्य ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्वरूप नाम का था। वह बड़ा भारी विचित्र था। संहार का कार्य समाप्त हो जाने पर तथा पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से भगवान का ध्यान किया। तब विश्वरूपा सरस्वती जी प्रकट हुई। वह विश्वमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए तथा विश्व यज्ञोपवीत, विश्व का ही सिर पर उष्णीश धारण किए थी। वह विश्व गंध से युक्त विश्व मातामह है। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने मन से आत्मयुक्त होकर भगवान ईशान जो परमेश्वर हैं, उनका यथा विधि ध्यान किया। उनका स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान सफेद तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित है। उन सर्वेश्वर प्रभु की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार वंदना की, हे ईशान महादेव, ओम आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के ईश्वर वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा के अधिपति, हे ब्रह्म स्वरूप, हे शिव, हे सदा शिव, आपको नमस्कार है। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सद्योजात, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप होने वाले हैं तथा नहीं होने वाले हैं तथा अधिक होने वाले भी नहीं हैं। हे संसार को उत्पन्न करने वाले, हे भाव, हे ईशान, हे महान शोभा वाले, हे वामदेव, हे ज्येष्ठ, हे वरदान देने वाले, हे रुद्र, हे काल के भी काल, आपको नमस्कार है। हे विक्राण्य, हे कालवर्ण्य, हे बल को मंथन करने वाले, ब्रह्म स्वरूप, सभी भूतों के स्वामी तथा भूतों का दमन करने वाले, हे कामदेव का मंथन करने वाले देव, आपको नमस्कार है। हे सबसे बड़े तथा सब में श्रेष्ठ वर देने वाले रुद्र स्वरूप, काल का नाश करने वाले वामदेव महेश्वर भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इस स्तोत्र से जो वृषभ ध्वज भगवान की स्तुति करता है तथा पढ़ता है, वह शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों से इसको सुनता है तथा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस स्तोत्र के द्वारा ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहाँ भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ईश्वर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहिए आप क्या चाहते हैं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तब भगवान रुद्र को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह विश्व रूप जो गौ अथवा सरस्वती है, वह कौन है, यह जानने की इच्छा है। यह भगवती 4 पैर वाली, 4 मुख वाली, 4 दांत वाली, 4 स्तन वाली, 4 हाथ वाली, 4 नेत्र वाली यह विश्व रूपा कौन है? यह किस नाम की है तथा किस गोत्र की है? उनके इस वचन को सुनकर
देवोत्तम वृषभ ध्वज अपने शरीर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से बोले, हे ब्राह्मण, यह जो कल्प है उसको विश्व रूप कल्प कहते हैं। यह सभी मंत्रों का रहस्य है तथा पुष्टिवर्धक है। यह परम गोपनीय है। आदि सर्ग में जैसा था वह तुमसे कहता हूँ। ये ब्रह्मा का स्थान जो तुमने प्राप्त कर लिया है, उससे परे विष्णु के पद से भी शुभ तथा वैकुंठ से भी शुद्ध मेरे वामांग से उत्पन्न यह 33वां कल्प है। हे महामते, यह कल्प आनंद ही जानना चाहिए तथा आनंद में ही स्थित है। इस कल्प का मांडव्य गोत्र है। तपस्या के द्वारा मेरे पुत्र अपने को प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मेरी कृपा से आप में योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, ब्रह्म, अहिंसा, सम्मति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शांति, विद्या, मति, घृति, कांति, नीति, पृथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया इत्यादि 32 गुण प्रतिष्ठित हैं तथा ये 32 गुण 32 अक्षर की संख्या वाले हैं। यह मेरे द्वारा उत्पन्न भगवती देवी है जो चतुर्मुखी है, जगत की योनि है, प्रकृति है तथा गौर रूप है। वह गौरी माया है, विद्या है, हेमवती है, प्रधान प्रकृति है। तत्व चिंतक लोग ऐसा कहते हैं। वह अजन्मा है, लोहित है, शुक्ल कृष्ण है, विश्व की जननी है। हे ब्रह्मा जी, अज तो मैं ही हूँ और उस विश्व रूपा गायत्री गौ स्वरूपा को विश्व स्वरूप ही जानना चाहिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी ने उस देवी के पार्श्व द्वारा सर्व रूप कुमारों को पैदा किया। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम के कुमार उत्पन्न किए। वे सभी महान तेजस्वी थे तथा वे सभी हजारों दिव्य वर्षों तक महेश्वर की उपासना करके समस्त धर्मों का उपदेश करके योग के पथ में दृढ़ हुए। इसके बाद वे सभी शिष्ट पुरुष अपनी आत्मा को वश में करने वाले कुमार रुद्र भगवान में ही प्रवेश कर गए, अर्थात उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई जिसके सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो अलिंगी हैं, फिर उनके लिंग किस प्रकार हैं तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है? लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है? यह सब आप बताने में समर्थ हैं, कृपा करके हमें बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान को तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों के 1000 बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्यलोक में चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के सभी स्थावर के सूख जाने पर पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल गए थे। तब उस महान घोर अंधकारमय समुद्र में वह विश्वात्मा महान योगी पर ब्रह्म, जिसके हजारों सिर हैं तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहु हैं तथा जो सर्वज्ञ है और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति है, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन हैं? यह मुझे बताइए। ऐसा कहकर मैंने उन शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स,
आपका स्वागत है, स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है वैर जिसमें ऐसा, मैं उन जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स वत्स कहकर पुकारते हो। हे अनग, मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान बर्ताव करते हो। मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो? इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझ अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही इस संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उस सबको सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद से अनेकों ब्रह्मांडों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत, रज, तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 5 प्रकार की तन्मात्रा, छठा मन, इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों कालग्नि से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि मध्य अंत से भी रहित, अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस लिंग को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी समय भगवान विष्णु ने वाराह का स्वरूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख, सफेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े, 100 योजन के आयत वाले मेरू पर्वत के समान आकार धारण करके वाराह रूप बनाया। उनके सफेद पैने पैने दांत थे। काल के समान महान तेजस्वी, चमकते हुए सूर्य के समान काले वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी में नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए, परंतु उन सूकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को गया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी कलांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा खिन्न था तथा नेत्र थक गए थे। उसी समय उस लिंग में से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्लुत लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह क्या, ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिनी भाग में सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में अकार, इसके बाद उकार तथा उससे परे में मकार है, मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडलवत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्र मंडल की संख्या वाला है जो मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक वर्ण स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तुरीय अवस्था से भी परे हैं, द्वंद्व रहित हैं, शून्य है, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं, आदि अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत के भी मूल कारण हैं। ऋगु, यजु, सामवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है। इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋषिर वेद कहते हैं।
इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित हैं। उन एकाक्षर ब्रह्म को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती है। उन एकाक्षर ब्रह्म को ही अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद पर ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिए। उन एकाक्षर से जो अकार स्वरूप है वह ब्रह्म के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नील लोहित शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो अकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले नित्य ही कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा अकार वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर हैं। बीजी, बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में अकार तो बीज है, प्रभु ही बीजी है तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड में लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली भांति रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के दो भाग हो गए। उस सुवर्ण के अंड का ऊपर का कपाल जैसा भाग आकाश कहलाया तथा नीचे का कपाल जैसा भाग रूप, रस, गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जाननी चाहिए। उस अंड से अकार नाम वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जो संपूर्ण लोकों के रचने वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और सामवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि वह ऐसा ही है। अकार उस ब्रह्म का मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है। इकार दायां नेत्र है, इकार वाम नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, अकार बायां कान है। ऋकार उस ब्रह्मा का दायां कपोल है, ऋकार उसका बायां कपोल है तथा लृह उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसका होंठ है, एकार उसका अधर है। ओ और औ क्रमशः उसकी दोनों दंत पंक्ति है। अंग उसका तालु स्थान है। क आदि उसके दाएं तरफ से 5 हाथ हैं। च आदि उसके बाएं ओर के 5 हाथ हैं। ट आदि तथा त आदि उसके दोनों तरफ के पैर हैं। पकार उसका उदर, फकार दाईं ओर की बगल है, वकार बाईं ओर की बगल है। व भ कार दोनों कंधे हैं। मकार उस महादेव जी का हृदय है। य कार से स कार तक उसकी 7 धातु हैं। ह कार आत्म रूप है। श कार उसका क्रोध है। इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर को जो ओमकार मंत्र से युक्त हैं, शुद्ध स्फटिक माला से युक्त या स्फटिक माला के समान सफेद हैं, बुद्धि करने वाले हैं, सर्व धर्मों के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको वश में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अथर्व वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कला काष्ठा से युक्त हैं, 33 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति कारण है, 13 कला से युक्त हैं, संसार के आदि, अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र से जप किया। इसके बाद उन काल, वर्ण, ऋक, यजु, सामवेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन, ईशान, मुकुट, जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को, जो ब्रह्मादि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान द्वारा शिव की स्तुति। विष्णु भगवान कहने लगे, हे एकाक्षर रूप, हे रुद्र, हे अकार स्वरूप, हे आदिदेव, हे विद्या के स्थान, आपको नमस्कार है। हे मकार स्वरूप, हे शिव स्वरूप, हे परमात्मा, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के वर्ण वाले, हे यजमान स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हो, रुद्र रूप हो, हे रुद्रों के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं, शिव मंत्र है, वामदेव हैं, वाम हैं, अमृतत्व के वरदायक हैं, अघोर हैं, अत्यंत घोर हैं, ईशान हैं, शमशान हैं,
अत्यंत वेगशाली हैं। श्रुतियां जिनकी पाद है, उधर्व लिंग है, हेमलिंग है, स्वर्ण स्वरूप ही है, शिवलिंग है, शिव है, आकाश व्यापी है, वायु के समान वेग वाले हैं, वायु के समान व्याप्त हैं। ऐसे तेजस्वी संसार के भरण करने वाले आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप हैं, जल भूत हैं, जल के समान व्यापक हैं। आप पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। आप एक स्पर्श रूप रस गंध रूप हैं। आप गुह्य से भी गुह्यतम हैं। एक गणाधिपते आपको नमस्कार है। आप अनंत हैं, विश्व रूप हैं, वरिष्ठ हैं। आपके गर्भ में जल है। आप योगी हो। आप बिना रूप के हैं तथा कामदेव के रूप को भी हरण करने वाले हैं। भस्म से शरीर लिपटा हुआ है। सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के कारण रूप हो। श्वेत वर्ण के हैं, बर्फ से भी अधिक श्वेत हैं। सुंदर मुख है, श्वेत शिखा है। हे श्वेत लोहित, आपको नमस्कार है। हे रिद्धि, शोक और विशोक रूप, हे पिनाकी, हे कपर्दो, हे विपाश, हे पाप नाशन, हे सुहोत्र, हे हविष्य, हे सुब्रमण्य, हे सूर, हे दुर्दमन, हे कंकाय, हे कंक रूप, हे सनक सनातन, हे सनंदन, हे सनत कुमार, हे संसार की आंख, हे शंखपाल, हे शंख, हे रज, हे तम, हे सारस्वत, हे मेघ, हे मेघ वाहन, आपको नमस्कार है। हे मोक्ष स्वरूप, हे मोक्ष करने वाले, हे आत्मन, हे ऋषि, हे विष्णु के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नागों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे ओंकार रूप, हे सर्वज्ञ, हे सर्व, हे नारायण, हे हिरण्यगर्भ, हे आदिदेव, हे महादेव, हे ईशान, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। हे शर्व, हे सत्य, हे सर्वज्ञ, हे ज्ञान के जानने के योग्य, हे शेखर, हे नीलकंठ, हे अर्धनारीश्वर, हे अव्यक्त, आपको नमस्कार है। हे स्थाणु, हे सोम, हे सूर्य, हे भव, हे यश करने वाले, हे देव, हे शंकर, हे अंबिकापति, हे उमापति, हे नीलकेश, हे वित्त, हे सर्पों के शरीर में आभूषण पहनने वाले, नंदी बैल पर सवारी करने वाले, सभी के कर्ता भर्ता आदि, राम जी के नाथ, हे राजाधिराज, पालन करने वालों के स्वामी, केयूर के आभूषण पहनने वाले, श्रीकंठ के भी नाथ, त्रिशूल हाथ में धारण करने वाले, भुवनों के ईश्वर, हे देव, आपको नमस्कार है। हे सारंग, हे राजहंस, हे सर्पों के हार वाले, हे यज्ञोपवीत वाले, सर्प की कुंडली की माला वाले, कमर में सर्पों का सूत्र धारण करने वाले, हे वेद गर्भाए, हे संसार को अपने पेट में रखने वाले, हे संसार के गर्भ, हे शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु महादेव जी की स्तुति करके रुक गए। इस पुण्य सब पापों को नाश करने वाले स्तोत्र के द्वारा जो स्तुति करता है, पढ़ता है अथवा ब्राह्मण या वेद पारंगत विद्वानों के द्वारा श्रवण करता है, वह चाहे पापी ही क्यों ना हो, परंतु ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए सभी पापों से शुद्ध होने के लिए विष्णु भगवान के द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को नित्य ही जपना चाहिए अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा इसे श्रवण करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर महादेव जी उन दोनों से बोले, हे श्रेष्ठ देवो, सभी भय से, हे राजेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश होगा, देवताओं के साथ में पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीची से विजय का प्रयत्न करूंगा। शैल आदि बोले, शुभ भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा। बाएं भाग हैं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो आप वरदान मांगिए। इस प्रकार उनके कहने पर विष्णु भगवान ने उन कृपा के सागर लिंग में स्थित तथा लिंग से जो रहित है उन नारायण रूप महेश्वर को हाथ से स्पर्श किया और बोले, हे प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो कृपया आप हमें अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति प्रदान कीजिए तथा हे देव, हम दोनों में जो विवाद पैदा हो गया है
कृपया आप यहाँ उपस्थित हैं। हे नाथ, आप ही इस विवाद का शमन कीजिए। उनके वचनों को सुनकर भगवान शिव विष्णु से कहने लगे, हे वत्स, हे विष्णु, हे हरे, तुम इस सृष्टि की स्थिति, प्रलय और नाश करने वाले हो, परंतु तुम इस चराचर जगत का पालन कीजिए। हे विष्णु, मैं तो तुम ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम वाले देवों से सर्वथा भिन्न हूँ, सर्ग, स्थिति और प्रलय से परे हूँ। मैं तो परमेश्वर हूँ। हे विष्णु, हे पितामह, आगे जब पद्म नाम का कल्प होगा, तब तुम भी पद्म से उत्पन्न होकर मुझ महेश्वर को देखोगे। ऐसा कहकर भगवान स्वयं परमेश्वर वहाँ ही अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर इस संसार में लिंग पूजा की प्रतिष्ठा हुई। हे ऋषियों, लिंग वेदी जो महादेवी है तथा जो लिंग है वह साक्षात परमेश्वर ही है। सभी देवताओं का लय हो जाने पर ही लिंग शब्द बना है। जो कोई भी इस लिंग पुराण के आख्यान को पढ़ता है वह लिंग के समीप जाता है तथा हे ब्राह्मणों, वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, आप योनि हो, मैं बीज हूँ, महेश्वर कैसे बीजी हैं? भगवान बोले कि शिव से और अधिक और कोई गुह्य वस्तु नहीं है। महत का भी परम तत्व शिव ही है, जो आत्मज्ञानियों का परम धाम है। यह शिव अपने स्वरूप को दो भागों में बांट देते हैं, एक निष्कल अव्यक्त और दूसरा सकल सगुण के समागम से वह समुद्र में हिरण्य अंड होता है। हजारों वर्षों तक वह अंड जल में तैरता रहता है। अंत में वायु से उसके दो टुकड़े होते हैं, एक कपाल से ऊपर के लोक, एक से नीचे के पृथ्वी आदि लोक उत्पन्न होते हैं। उसी में पंचदेव भगवान चतुर्मुख उत्पन्न होता है। शून्य आकाश में तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा देखकर मैं कौन हूँ ऐसा ध्यान करने पर कुमार होते हैं। कुमार अग्नि के सदृश तेज वाले श्रीमान सनत कुमार तथा रिभु नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। फिर सनक, सनातन, सनंदन संसार की स्थिति के लिए पैदा होते हैं। तीनों प्रकार के तापों से रहित ये कर्म को आरंभ नहीं करते, क्योंकि कर्म करने से जीवन में जरा आदि के बहुत से कलेश हैं। स्वर्ग का सुख अल्प है, नरक अधिक दुख है। रिभु सनत कुमार को अपने वशीभूत जानकर और सनकादि तीन पुत्रों को तीन गुणों से अतीत, अति तेजस्वी, ज्ञान की बुद्धि द्वारा प्रवृत्त हुए देखकर तुम शंकर की माया से मोहित होकर वैवर्त कल्प में सूक्ष्म भूत और पार्थिव जो होंगे उनको ईश्वरी माया व्याप्त होगी। जैसे सुमेरु पर्वत को देवलोक कहा है, इसके महात्म्य को श्रेष्ठ देवता का महात्म्य जानो। इस प्रकार महादेव के सद्भाव को जानकर प्रणव द्वारा अथवा सामवेद द्वारा स्तुति करने योग्य भूतों के प्रभु वरदान देने वाले महेश्वर को और मुझको स्तुति करो। क्रुद्ध हुए शंकर भगवान तुम्हें और मुझे श्वास से भस्म कर सकते हैं। ऐसा जानकर हे ब्राह्मण, तुम स्थित हो जाओ। मैं तुम्हें आगे लेकर प्रभु की स्तुति के द्वारा शिव की स्तुति। सूत जी बोले, इसके बाद गरुड़ ध्वज विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके भूत, भविष्यत, वर्तमान शंकर जी के नामों से छंद से के द्वारा इस स्तोत्र से स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे अनंत तेज वाले, हे सुव्रत, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे क्षेत्र के स्वामी, हे बीजी, हे शूली, हे ज्येष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे मान्य, हे पूज्य, हे सद्योजात, हे गहर, हे घटेश, सभी प्राणियों के स्वामी, आपको नमस्कार है। वेद स्मृतियों के प्रभु, कर्म द्रव्य आदि के भी प्रभु, आपको नमस्कार है। हे योग सांख्य के प्रभु, हे अच्छी प्रकार बंधे ऋषि महर्षियों के भी प्रभु, ग्रहों के प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नदियों के, वृक्षों के, महान औषधियों के, धर्म रूपी वृक्ष के, धर्म की स्थिति के, परार्थ के, पर के, रस के, रत्नों के प्रभु, आपको नमस्कार है। अहोरात्रि, अर्धमास, मास आदि के स्वामी तथा ऋतुओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे पुराण प्रभु, सर्ग करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। मनवंतर के प्रभु, योग के प्रभु, विश्व के प्रभु, ब्रह्मा के अधिपति, हे भगवान, आपको नमस्कार है। विद्या के स्वामी,
विद्या के अधिपति के स्वामी, व्रत आदि के स्वामी, मंत्रों के प्रभु, पितृश्वरों के पति, पशुपति, गो, वृषेंद्र ध्वज, आपको नमस्कार है। आप प्रजापतियों के भी पति हैं। सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, दैत्य, दानवों के समूहों के भी स्वामी हैं। गरुड़, सर्प, पक्षी आदि के भी स्वामी हैं। वाराह, पिशाच, गुह्य, गोकर्ण, गोत्र, शंकुकर्ण, ऋक्ष, विरज, सुर, गण आदि के पति, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, आप जल के स्वामी हो, ओज के स्वामी हो, आप ही लक्ष्मीपति हो तथा भूपति हो। ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। आप बल अबल के समूह हो, प्रदीप्त शिखर के भी शिखर हो। आप अतीत हो, वर्तमान हो तथा भविष्य भी आप ही हो। आप शूरवीर हो, वर देने वाले हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, भूत भी आप ही हो, आप महत भी आप ही हो। आपको नमस्कार है। अणु हो, महान हो, बंधन, मोक्ष, स्वर्ग, नर्क आदि आप ही हो। हे भव, आपको नमस्कार है। हुता अग्नि भी आप ही हो, उपहूत भी आप हो, आपको नमस्कार है। हे विश्व, हे विश्व रूप, हे विश्वते, शीर से आपको नमस्कार है। हे रुद्र, हव्य, कव्य, हुतवाह, आपको नमस्कार है। हे सिद्ध, हे मध्य, हे इष्ट, हे सुवीर, हे सुघोर, हे क्रोध न करने वाले तथा क्रोधी, बुद्धि, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। विरूपाक्ष हो, लिंग हो, पिंगल हो, वृष्टि हो, हे धूम्र, हे श्वेत, हे पूज्य, हे उपजीव्य, हे सविशेष, हे निर्विशेष, हे क्षेम्य, हे वृद्ध, हे वत्सल, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म वर्ण, आपको नमस्कार है। कमल हाथ में धारण करने वाले, हे कपर्दी, आपको नमस्कार है। हे महेश, हे कपिल, आप तर्क्य अतर्क्य हो। हे चित्र, हे चित्र वेश वाले, हे चित्र वर्ण वाले, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे बिना नाम वाले, आर्द्र चर्म को धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, प्राणों का पालन करने वाले, मुंडमाला को धारण करने वाले, नर और नारी के दिव्य शरीर को धारण करने वाले, सर्पों के यज्ञोपवीत धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे विकृत वेश वाले, हे दीप्त, हे निर्गुण, आपको नमस्कार है। आप वाम हो, वाम प्रिय हो, चूड़ामणि को धारण करने वाले हो, आपको नमस्कार है। आपके कंठ में स्वर्ण का ब्रह्म सूत्र शोभा देता है। आप कमल का सिर पर परिधान धारण करने वाले हैं। प्रदीप्त सूर्य, चंद्रमा के समान शरीर की कांति वाले हैं। आप हय शीर्ष हो, पयोधाता हो, विधाता हो, भूत भावन हो, घंटा प्रिय हो, ध्वजी हो, छत्री हो, पिनाकी हो, कवची हो, पहिषी हो, खड़गी हो, अत्स्मर, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मचारी हो, गाध हो, ब्राह्मण हो, शिष्ट हो, पूज्य हो, क्रोधी हो, प्रसन्न हो, अपने स्वकर्म में रत हो, दिव्य भोगों के भागी हो, आप असंख्य तत्व वाले हो। हे शिव, हे भव, जो भी आप हो, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा और नारायण के द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति का जो भी कीर्तन करता है या ब्राह्मणों के द्वारा सुनता है, वह 10,000 अश्वमेध यज्ञ के फल का भागीदार होता है। मृत्यु लोक में चाहे वह पापाचारी ही क्यों न हो, वह इसे सुनने से शिव की सन्निधि को पाता है और इसका जप करने पर तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। श्राद्ध में, दैनिक कार्य में, यज्ञ में, अवभृत स्नान में, सज्जन मनुष्यों के मध्य से इसका कीर्तन करने पर ब्रह्म के पास में मनुष्य के द्वारा प्रसन्न शिव के द्वारा ब्रह्मा और नारायण को आश्वासन देना तथा ब्रह्मा का सृष्टि रचना। सूत जी बोले, मधुर पीले सफेद नेत्र वाले महादेव जी ने उन दोनों को अधिक नम्र होकर उनका कीर्तन करते हुए देखकर सब कुछ जानते हुए भी क्रीड़ा के लिए अनजान की तरह बोले, इस घोर प्रलय के समुद्र में कमल के नेत्र वाले आप दोनों महानुभाव कौन हो, जो आपस में अत्यधिक प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हो। तब वे दोनों बोले, भगवन, ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते? हे विभो,
हे रुद्र, हम दोनों को आपने ही इच्छा पूर्वक बनाया है। तब तो उनके इस प्रकार के अभिनंदनकारी तथा मान्य वचनों को सुनकर भगवान महादेव जी मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, आप दोनों मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो। तुम दोनों अपना इच्छित वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु ने नम्र होकर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। केशव के ऐसा कहने पर शंकर भगवान ने उन्हें अपने कमलवत चरणों में दृढ़ भक्ति प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से बोले, हे वत्स, तू सभी लोकों का कर्ता होगा, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा को उंगलियों से स्पर्श किया और पुनः कहा कि हे वत्स, तुम मेरे समान ही हो, तुम पितामह की संज्ञा वाले भी होगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के चले जाने पर पद्म योनि ने गोविंद भगवान से पितामह ऐसे नाम वाली संज्ञा प्राप्त की। प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने बड़ा उग्र तप किया, किंतु उस तप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब दीर्घ काल तक तप करने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब उन आंसुओं से वात, पित्त, कफ से युक्त, स्वास्तिक से युक्त बड़े बड़े केशों सहित महाविशैले सर्प उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी बोले कि मेरी तपस्या का ऐसा फल है तो मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि यह लोकों का विनाश करने वाली प्रजा है। इस प्रकार क्रोध और पश्चाताप से ब्रह्मा जी को मूर्छा हो गई और उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने प्राणों को त्याग दिया। किंतु उनको इस प्रकार शरीर त्यागने पर उनके शरीर से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न होते ही रोने लगे। रोने के कारण ही वे रुद्र कहलाए। ये रुद्र ही ब्रह्मा के प्राण हैं तथा यह प्राणियों के भी प्राण हैं, जो सभी जीवधारियों में समाये हैं। महाभाग साधु ब्रह्मा के इस उग्र कार्य से प्रसन्न होकर उन रुद्रों ने उन्हें फिर से प्राण देकर जीवित कर दिया। तब तो प्राणों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने उन देवेश्वर भगवान शंकर की गायत्री के सहित पूजा उपासना की। उन विश्वेश्वर को सर्वलोकमय देखकर आश्चर्य पूर्वक बारंबार प्रणाम किया और शिव से पूछने लगे कि हे विभो, यह सह्य आदि कौन है?